वक्त है सियासत का और शुरू करते हैं। दतिया में ब्लैकमेलिंग और झंडा फहराते समय मासूम की मौत से मचा हाहाकार। 100 साल पुराना आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन और बिना ऑडिट के कैसे चल रहा। प्रियंक खड़गे और राहुल गांधी के तीखे हमलों पर बीजेपी का बड़ा पलटवार। संसद में घिरे राहुल गांधी को मिला 28 अगस्त तक का अल्टीमेटम, तो रीवा में अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठ गए बीजेपी विधायक। पूरे मध्य प्रदेश में अचानक खाद की बिक्री पर लगी रोक, किसानों में बहुत ही ज्यादा टेंशन का समय। एमपी में वन रक्षक रिजल्ट जारी। सियासत के इस महा एपिसोड में आज खुलेगी देश और प्रदेश की 19 सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरों की परतें। देखिए प्रदेश जन आवाज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है प्रदेश जन आवाज के खास बुलेटिन सियासत का। मैं हूं आपके साथ अंकित पांडे। आज के इस महा एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे राजनीति के गलियारों से लेकर सड़कों के संग्राम और अपराध की उन खबरों को जिसने सियासी और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा रखा है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की 19 सबसे बड़ी खबरों का यह धमाकेदार सिलसिला। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीति की उस सबसे बड़ी बहस की जिसने सियासी पारा बहुत ज्यादा गर्म कर रखा है। 100 साल पुराना संगठन, लाखों स्वयंसेवक, लेकिन कागजों पर आधिकारिक रजिस्ट्रेशन शून्य। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे और राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि बिना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और बिना सरकारी ऑडिट के गुरुदक्षिणा के नाम पर करोड़ों रुपए का फंड कैसे जुटाया जा रहा है। वहीं संघ और बीजेपी ने पलटवार करते हुए इसे अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत मौलिक अधिकार बताया और इसे विपक्ष की बौखलाहट करार दिया है। उधर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी सांसदों की शिकायत के आधार पर राहुल गांधी से 28 अगस्त तक लिखित जवाब मांगा गया है। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। इस परीक्षा में कुल 14,950 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है और वे अगले चरण की शारीरिक एवं मुख्य प्रक्रिया के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आर्थिक मोर्चे से देश की जनता और ईंधन कंपनियों के लिए बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में भारी कटौती कर दी है। सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह शून्य कर दिया है, जिससे वैश्विक बाजार में भारतीय रिफाइनरियों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन देखना यह होगा कि इसका आम जनता को लाभ मिलता भी है या नहीं। मध्य प्रदेश के रीवा से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां सत्ताधारी दल के विधायक ही अपनी सरकार की व्यवस्थाओं से नाराज होकर धरने पर बैठ गए हैं। सिरमौर से बीजेपी विधायक दिवराज सिंह बघेल स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और जर्जर सड़कों के विरोध में जवा जनपद कार्यालय पर अनशन पर बैठ गए। देर रात खुद कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को विधायक को मनाने घटना स्थल पर पहुंचना पड़ा। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग ने पूरे राज्य में उर्वरक खाद की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। शासन का कहना है कि आईएफएमएस पोर्टल और विक्रेताओं के भौतिक स्टॉक का मिलान करने के लिए यह अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। झारखंड से छात्र आंदोलन की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएसएससी और पीएससी भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने अस्पताल में ही रोक दिया। स्वतंत्रता दिवस पर देवेंद्र नाथ अस्पताल से निकलकर तिरंगा यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें आगे नहीं जाने दिया। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर रीवा केंद्रीय जेल से एक राहत भरी खबर आई। धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे 15 बंदियों को उनके अच्छे आचरण और जेल नियमों के पालन के आधार पर सजा में विशेष छूट देते हुए रिहा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा नेता आजम खान के परिवार का दर्द एक बार फिर छलका है। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने मीडिया से बात करते हुए सरकार और जांच एजेंसियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकारी नौकरी में रहने वाला इंसान नौकरी छोड़ते ही रातों रात डकैत बन जाता है। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी मामले में लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जीतू पटवारी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरा। मांग उठाई है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर किसानों की फसल खरीदने को कानूनी अपराध घोषित किया जाना चाहिए ताकि अन्नदाता को उनका वाजिब हक मिल सके।
मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंघार ने राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला है। सिंघार ने आरोप लगाया कि आजादी के 80वें साल में भी मध्य प्रदेश का आदिवासी अंचल बुनियादी सुविधाओं जैसे साफ पानी, अस्पताल और रोजगार के लिए तरस रहा है। उन्होंने सरकार के आदिवासी गौरव के दावों को सिर्फ कागजी करार दिया। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने युवाओं की भूमिका पर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि देश के युवाओं को सही दिशा और संस्कार दिए जाएं तो वे राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं, लेकिन अगर युवा सही मार्गदर्शन से भटक गए तो वे भविष्य में समाज के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर एक ऐतिहासिक जानकारी साझा की है। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर देश के इतिहास में पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का आधिकारिक गायन हुआ है, जो हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। राजधानी भोपाल स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जम्वाल ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया और देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी किया। पार्टी की ओर से कहा गया कि आजादी केवल एक तोहफा नहीं बल्कि हमारे संविधान, लोकतंत्र, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये थी आज के सियासत महा एपिसोड की 19 सबसे बड़ी, अहम और बड़ी सनसनीखेज खबरें। देश और प्रदेश की हर सियासी घटनाक्रम की निष्पक्ष और बेबाक रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए प्रदेश जन आवाज के साथ। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रदेश जन आवाज।